कोई कह रहा था रावण दुराचारी था, ठीक है, पापी था, ठीक है, रावण दुराचारी भी था आपके हिसाब से, पापी भी था, पर आज के मनुष्य जैसा दोगला तो नहीं था। वो पापी था अपनी जगह पर, वो दुराचारी था अपनी जगह पर दोगला नहीं था। आज के जमाने में तो मालूम ही नहीं पड़ता, रावण के 10 मुंह थे वो तो दिखते थे। आज के जमाने में व्यक्ति के कितने मुंह है नजर ही नहीं आते, वो दिखते ही। पर जिसने जो देखा उसे वही दिखा। रावण ने माता सीता का तो स्पर्श भी नहीं करा जब तक लंका में मां जानकी रही, पर आज तक भी अगर पुतला जलता है तो वो रावण का ही जलता है। पुतला सही मायने में जलना था तो दुर्योधन और दुशासन का जलना था, जिसने तो चीर खींच दिया था। द्रौपदी का, पर नहीं, जिसने जो देखा, किसी विद्वान ने अगर देखा होगा लंकापति रावण में तो ये देखा होगा कि शिव का उपासक है, शंकर का भगत है, विद्वान है, ज्ञानवान है, उसकी भक्ति, उसका बल बड़ा प्रबल है, उसका भाव बड़ा प्रबल है, उसको नजर आया होगा। पर कुछ अगर देखना है तो एक बात जरूर देखिएगा लंकाधिपति रावण में कि वो पापी भी था, वो दुराचारी भी था, पर दोगला नहीं था। जो किया, राम जी सम्मुख में है रावण के, और कितना सुंदर बात है महाराज जी। रावण संहिता के अंतर्गत लिखा है, भगवान राम ने रावण के पास में अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को भेजा था जब वो पड़ा हुआ था भूमि पर। किसको भेजा है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया आप मुझे क्यों भेज रहे हो, किस लिए भेज रहे हो, क्या कारण है मुझे यहाँ भेजने का, और भेजना भी है आपको तो ये कहाँ भेज रहे हो? वो लंकाधिपति रावण के पास में, वो लंकेश के पास में, वो लंकाधिपति रावण के पास में मुझे भेज भी रहे हो तो कहाँ भेज रहे हो, जरा विचार करिए, कहाँ जा रहे हो? राम जी ने कहा, सुन लक्ष्मण, तुझे मैं जो भेज रहा हूं, तुझे जो मैं प्रदान कर रहा हूं, भेज रहा हूं, वो एक द्रोही रावण के पास नहीं भेज रहा हूं, एक द्रोही रावण के नजदीक में तुझे नहीं भेज रहा हूं। मेरे राम कहते हैं, लक्ष्मण मैं आपको भेज रहा हूं तो एक विद्वान, इसके बराबर दुनिया में कोई पंडित, कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं होगा, मैं उसके पास भेज रहा हूं। तो भेजने का कारण क्या है, मुझे क्यों भेजा जा रहा है? तो लंकाधिपति रावण ने लक्ष्मण को जो ज्ञान दिया, रावण संहिता के अनुसार आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें स्मरण आएगा। आप मुझे क्यों भेज रहे हो? मेरे राम कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, एक बार विद्वान इस लंकाधिपति रावण के चरणों में जाकर पूछो जरा कि क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। थोड़ा ज्ञान की बातें करिए आप। लक्ष्मण जी गए और रावण के पास में
सिर के पास जाके खड़े हो गए। रावण ने देखा कि लक्ष्मण आए तो रावण ने अपना मुंह फेर लिया इधर। अब इधर मुंह फेरा तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी दौड़कर फिर भैया के पास में गए। क्या भैया, कहाँ भेज दिया आपने उस रावण के पास में, लंकाधिपति के पास में? इतना अहंकार उसको कि मुझे देखकर उसने मुंह फेर लिया। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण एक बात बता, गुरु जी के पास ज्ञान लेने जाते हैं तो उसके चरणों में बैठते हैं क्योंकि सिर पे बैठते हैं? लक्ष्मण जी बोले उनके चरणों में बैठते हैं। तो तू रावण से ज्ञान लेने गया था तो चरणों में खड़ा था कि सिर पे खड़ा था? लक्ष्मण बोले मैं सिर के पास खड़ा था। राम जी बोले अब चरणों में जाके खड़े हो, जाओ चरणों में जाओ। और रावण के चरणों में जैसे लक्ष्मण जी गए तब रावण ने लक्ष्मण जी को बुलाया और बुलाकर कहा, लक्ष्मण जी ने पूछा आपकी कोई अंतिम इच्छा हो, प्राण छूटने वाले हैं, आपके प्राण जाने वाले हैं, नाभि में अमृत सूख चुका है, बाण लग चुका है, आप मरने वाले हो, कोई आपकी इच्छा हो तो जरूर बताना। रावण मरते मरते भी एक सत्कर्म करते हुए चले गया। शायद दुनिया के लोग उसका वर्णन करें चाहे नहीं करें, तो इस प्रसंग को अपने जीवन में उतार कर रखना कि मरते मरते रावण एक सत्कर्म कर कर चला गया और लक्ष्मण जी से कहकर चले गया कि हे लखनलाल, मेरे राघव जी से विनती करना, मेरे राम जी से विनती करना कि मेरे जितने राक्षस मरे ये तो मेरे राम जी और लखनलाल जी और उनकी सेना के द्वारा मरे हैं। जो राम की सेना के द्वारा मरे हैं या राम के द्वारा मरे हैं या लखनलाल जी के द्वारा मरे हैं, उनके द्वारा मरे हुए मेरे सारे राक्षस तो उनके हाथ से मर मर के बैकुंठ चले गए, पर इतने सारे बंदर ये हमारे हाथ से मरे हैं, इनको बैकुंठ मिलेगा क्या जो हमारे हाथ से मरे? तो लखनलाल जी आप राघव जी से विनती करना कि मेरे प्राण आज दशहरे पर छूटे हैं, पर पूर्णिमा तक इंतजार करना, मेरा अंतिम संस्कार तब करना जब ये बंदरों को भी कुछ अच्छा पद प्राप्त हो जाए, इन बंदरों को भी अच्छा पद प्राप्त हो जाए। रावण का शव पड़ा रहा, मंदोदरी बिलखती रही, रोती रही, विभीषण वाद और संवाद राम जी से करते रहे, पूर्णिमा तक पड़ा रहा। तब अंत बिंदु क्या हुआ? जब पूर्णिमा का चंद्र आया तब राघव जी ने कहा, ए चंद्रदेव, आप शंकर जी के मस्तक पर विराजमान हो, कृपा करो, इन रावण के साथ वालों का उद्धार तो मेरे हाथ से मरते से ही हो गया, बस इतनी कृपा और कर दीजिए कि आपकी चंद्रमा की अमृत की बूंद इन बंदरों पर गिरा दीजिए, जिससे यह पुनः जीवित हो जाए, इनको अमृत तत्व मिल जाए। ये भक्ति का तत्व है, ये भक्ति का तत्व है। रावण के तब अंतिम संस्कार हुआ। अब सोचिए, जाते जाते भी भलाई का काम करके जा रहा है। और आज के जमाने में व्यक्ति जाते जाते भी पूरे झगड़े का काम करके जाता है। लिख के जा रहा हूं, ये मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा, ये मुझे छुए नहीं। अरे ऐसा कहां का काम? जरा सा झगड़ा हो ही नहीं तो तुम लड़ाई में कह दो, मैं तो पांव नहीं धरूंगा तेरे यहां और तेरा मुंडा नहीं देखूंगा और मैं तेरे यहां आऊंगा नहीं। अच्छा, तुम जैसे संसार के लोगों से लड़ाई करो कि तो मैं तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, ऐसी लड़ाई एक आध दिन तुम महादेव से कर लो कि मैं तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, तो महादेव के नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, पर आना तो पड़ेगा। ऐसी लड़ाई तुम कर लो भगवान से कि मर जाऊंगा पर तेरे यहां नहीं आऊंगा। संसार के लोगों से लड़कर तो कह सकते हो कि मैं तेरे यहां नहीं आऊंगा, झगड़ा कर लिया, लड़ लिए, बोल दिया, अपशब्द ताने कह दिया, पर भगवान से लड़कर कह दे तो कम कि हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, जा तुमसे जो बन जा कर लो, जाओ कर लो। भगवान से कौन लड़ा? अमृत की वो बूंद है चंद्रमा,
बरसा रहा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। शंकर नाम में वो अमृत छुपा हुआ है। क्यों कहते हैं महामृत्युंजय? क्यों कहा गया? हम सार्वजनिक रूप से तो महामृत्युंजय मंत्र नहीं बोलेंगे, पर वायलिन के द्वारा, वाद्ययंत्र के द्वारा आप अपने भीतर से वेद मंत्र का स्मरण ओम इसमें अमृत छुपा है। एक बार आप नेत्र बंद कर इसी वाद्यंत्र के साथ ध्यान लगाकर इस त्रंबक मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का फिर एक बार स्मरण करिए। ये वो मंत्र है, शिव का अमृत तत्व इस महामृत्युंजय मंत्र के अंदर छुपा हुआ है। शिव का अमृत मंत्र। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, शुगर बीपी बढ़ गया, कोई बड़ा रोग आ गया, तो सबसे पहले आप पंडित देवता को बुलाकर, ब्राह्मण देवता को बुलाकर, अपने नगर के पुरोहित, ब्राह्मण आदि जोगी सन्यासी जो भी है उनके पास में जाकर पूछोगे, गुरुदेव जरा पत्रिका देखिए, पत्रिका देखकर मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का, मेरे भाई का, बंधु का, सखा का, पति का, पत्नी का, बेटे का, पुत्र का, जरा देखकर बताओ कि इसका ग्रह क्या चल रहा है। और कह दिया इसके ग्रह तो सब ठीक है। नहीं नहीं गुरुदेव, इसको कष्ट बहुत है, बहुत कष्ट में। किसी भी ब्राह्मण देवता से पूछोगे, नगर के किसी ब्राह्मण जन से आप पूछोगे, किसी विद्वान पंडित जी से आप पूछोगे, तो वो अगर शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़ी विपदा आन पड़ी है, तो कोई तुमसे नहीं कहेगा कि कनक धारा का पाठ करिए, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि श्री सूक्त का पाठ करिए, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि पुरुष सूक्त का पाठ करिए। अगर विपदा भरी है, रोग बड़ा है, तकलीफ बड़ी है, कष्ट बड़ा है, तो कोई तुमसे ब्राह्मण जन, विप्रजन, विद्वान पंडित जन एक बात जरूर कहेंगे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लीजिए। क्यों? महामृत्युंजय के उस मंत्र में क्या छुपा है? महामृत्युंजय के उस मंत्र में है क्या? तो महामृत्युंजय के उस मंत्र में चंद्र और शिव का अमृत तत्व छुपा हुआ है। वो अमृत तत्व छुपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये शिव महापुराण का मूल मंत्र है। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचरितमानस का मूल मंत्र है सीताराम, श्री राम। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। इस मंत्र में कुछ तो सुख होगा। ये किसी ने पर्चा लिखकर भेजा है, देखिए। जब शिव मंत्र है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। लंकाधिपति लंकेश, रावण भी अहंकार था, रावण में अभिमान था, दुराचारी भी था मान सकते हैं, पापी भी था मान सकते हैं कि उसने पाप कर्म करा, माता सीता का हरण करा, सब कुछ मानते हैं कि करा होगा, किया होगा, सब मानते हैं। पर अहंकार, अभिमान, अहम व्यक्ति का जब जाता है तो व्यक्ति आप रूप निर्मल होता चलेगा। जब अहंकार जाता है तब निर्मलता जाती है। होता है कभी कभी गुल्लक, किस किस के यहाँ पर गुल्लक, बच्चे लोग जो पैसा डालते हैं, है किसी किसी के यहाँ,
आप लोगों क्या जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, एक छोटा बच्चा एक गुल्लक तैयार करता है, उस गुल्लक में रुपया डालता जाता है, पैसा डालते जाता है, गुल्लक में रुपया पैसा भरते जाता है, पैसा डाल रहा है, रुपया डाल रहा है। पर विचार करिएगा, एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितने रुपए डले हैं सब मेरे। बोलो सही बात है? ये गुल्लक के हैं क्या है? और एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितना रुपया डाला ये सब मेरा है, इसमें जितना पैसा पड़ा सब मेरा है, और गुल्लक को अहंकार आ जाए और एक दिन कहीं का व्यक्ति आए और छोरे ने जो गुल्लक उठाई ने उनके दो दोचा फेंका ने पैसा सब निकल के बाहर आया, तब गुल्लक को समझ में आया कि जब तक मैं फूटी नहीं, जब तक मुझे फोड़ा नहीं, जब तक मुझे तोड़ा नहीं, जब तक मैं टूटी नहीं, तब तक ये धन मेरा था। गुल्लक को अभिमान था जब तक धन मेरा था, और जैसी टूट गई फिर समझ में आया कि ये धन मेरा नहीं था, मैं तो गुल्लक थी, इकट्ठा कर रही थी, दूसरे के लिए जोड़ रही थी, और एक दिन जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे, और जम के तो बोलो, तोड़ा। मैंने जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे तोड़ा, और तोड़ा तो मैंने जिंदगी भर इसी के लिए जोड़ा था, मुझे छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। गुल्लक की कथा नहीं, अपन सब की कथा है। जैसे गुल्लक में 5-5 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, 50-50 रुपया, 100-100 रुपया, 1000-1000, 2000, ये सब जोड़ जोड़ कर जो हमने रखा गुल्लक में, उसी तरह हम गुल्लक की तरह है। एक छोटा सा फ्लैट है, खरीद लो, थोड़ा सा बना लो, किसके लिए? बच्चे बड़े होंगे उसमें रहेंगे। गुल्लक की तरह हम भी जोड़ना है। साड़ी मिली मायके से, नहीं पहनी, अच्छी थी, बेटी के लिए रख दी, और अच्छी थी, बहू को चढ़ावे में चढ़ा देंगे। रकम ले रही हूं दिवाली पर, ऐसी रकम लूं कि बहू के चढ़ावे में चढ़ जाए, ऐसी रकम लूं कि बेटी के काम में आ जाए, ऐसी रकम लूं कि छोरा पहन ले, ऐसी रकम लूं कि छोरी पहन ले। अब हम गुल्लक की तरह पैसा जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे, और जिसके लिए जोड़ा एक दिन उसी ने तोड़ा। जिस चीज का तुमको अहंकार होगा, जिस चीज का तुमको अभिमान होगा, सबसे पहले परमात्मा उसको खींच लेगा। मान लो कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो, और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नवरात्रे जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब दसवीं तिथि आए, दशमी दशहरा, नवरात्रे पूर्ण होने के बाद में जो दशमी तिथि आए, समी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी महीने की जो दसवीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आएं, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें, और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हैं, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर जहाँ भी कथा होगी वहाँ आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा।
मेरे शिव ने साध दी। विजयदशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है। और नवरात्रे के बाद में जो विजयदशमी आती है, उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है। मूल। और हम तो बिल्कुल कहेंगे, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, कि कभी कभी दो स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा, कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूं, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी बाबा से प्रार्थना, फल मिलता है। शमी का पत्र है, एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। तुरंत वर्तंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, वर्तंतु मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वर्तंतु कहते हैं, बाबा ये नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र। आज भी कई जगह पर दशमी के दिन, कई स्थानों पर दशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह पर होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है, विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे हो, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे, आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शमी पत्र की मूलता। कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और नहीं कट रहा,
जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना। अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना। उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है। ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए। बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो। बाबा से विनती कर कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन करिए। कर्जा किसी से मत लो, क्योंकि जिंदगी भर कर्जा का नाम है कर कर के जा, और उसी का नाम है कर्जा। जिंदगी भर चुका चुका के मर जाते हो, बच्चों को चुकाना पड़ता है। एक बार अगर कर्जा लेने की जरूरत पड़े तो मेरे महादेव के चरणों में जाकर 7 दिन लगातार घी का दिया लगाकर बेलपत्र समर्पित कर कर जल चढ़ाना। रोज 1 बेलपत्री उठाकर घर में लेकर आना और उससे कहना कि तू कृपा करना कि मुझे कहीं कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े और मेरा काम निकल जाए पूरा। तू एक आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन करूंगा, प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया करो। उसका कारण ये है, भगवान से ये कहकर आया करो कि आप बैठे हो तो मुझे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सारी चिंता तुम्हारे ऊपर। भले तुम दुकान पर बैठकर ये कहते रहो कि मैं चला रहा हूँ, घर पे बैठकर बोलते रहो कि मैं संभाल लूंगा, पर मंदिर में जाओ तब भगवान से कहकर आना कि रोज तेरे पास आने का केवल एक कारण है, तुझसे कहना कि तू संभाल रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूं। जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे तब प्रयास करना, तब प्रयास करिएगा कि कहीं नहीं जाना। एक शमी का पुष्प आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, नीले कलर का एक सुबेरे कोई पत्रकार बंधु भी हमको ला कर दिए हैं, शमी का पुष्प। टीवी पर आपको आस्था वाले दिखा रहे होंगे, उसको अच्छे से देख लेना। ये तो हमारे हाथ में कोई एक पत्रकार बंधु ने ला कर दिया था, शमी का पुष्प, ये कलर का देखिए। हाँ, आप ही लाए थे, उसको साधुवाद था आपको। तो ये शमी का पुष्प है। भूल से भी अगस्त से मार्च अप्रैल तक शमी का फूल आता है, लगभग 1-8 महीना कोई वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय यही रहता है लगभग।
प्रयास कर, एक शमी का पुष्प भी अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता। फिर स्मरण रहे, कई लोग शमी को खेजड़ी कहते हैं, बिल्कुल सही नाम है, राजस्थान में इसको खेजड़ी कहते हैं, कांटे वाला पौधा होता है, ऊंट भी इसको खाता है और ये कांटेदार पौधा है, पर ये शिव को प्रिय है, शनि को प्रिय है, गणेश जी को प्रिय है। आप दिल से समर्पित करो, दिल से उसका स्मरण। बस शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, और उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है उनका। भूल से भी बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, अगर भूल से भी, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बक्खर, तुम्हारा बेल, तुम बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर 100 पाप भी हो जाते हैं तो पल भर में धुल जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो एक बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ। कोई निकल कर जाएगा, उस पे छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। 2 वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। 2 वृक्ष की छांव और 2 वृक्ष का दर्शन हमारे जीवन को सुख दे जाता है। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा। शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, पर शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ। भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर आ जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं। तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है, 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, घर से जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय, अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है तो ये निश्चित है
कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते, आप उससे बाहर ही निकल जाए। एक शमी का छोटा सा पौधा भी, उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया एक लोटा जल। शमी 3 देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी महाराज। श्री गणेश जी महाराज क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था? कौन इनको विवाह करे? जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं? मंदार और शमी ने, दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया। सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो। हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त हो। ये मंदार, ये शमी, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक साथ। शमी की पत्ती देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोले जरा, देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाने का शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्री को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। भाव पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान। आप समझे उसको, जैसे जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं। जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप। ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा,
जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया। सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्नी को मां जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगतजननी देवादिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा। शमी पत्र जैसे शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं हरियाणा साइड से आई हूं, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है मेरे को मेरे टिकट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था। जिसने लिखा है अगर वो बैठी हो तो खड़ी भी हो सकती कि मेरे पास टिकट कराने का भी पैसा नहीं था और मेरे पास में कोई धन दौलत इतनी भी नहीं कि मैं आऊं। मेरे मायके वालों ने मेरी भक्ति को देखकर कि कोई उनके परिचित जा रहे थे तो उनका टिकट कैंसिल हुआ तो मुझे यहाँ पर भेजा, मैं यहाँ आई। अब जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है। मानव का देह है ये तो चलना है, जीवन पर्यान चलना है, सुख दुख चलेगा, यश अपयश चलेगा। लगे तुमको कि हाँ, और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका मन है कि सीहोर आए, आपका मन है कुबेरेश्वर धाम आए, आपका चित्त है, आपका मन है कि हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचना है, सीहोर पहुंचना है, मां सीवन के तट पर पहुंचना है, सिद्धपुर नगर सीहोर की एक एक कंकड़ का दर्शन करना है, 108 शिवालय का स्मरण करना है, चिंतामन गणेश और श्री हनुमान फाटक का, खेड़ापति सरकार का, मनकामेश्वर का दर्शन करना है, भूतेश्वर का दर्शन करना है, कुबेरेश्वर का दर्शन करना है। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन, तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, करके देखो। उस समय पर जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी, वो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गलत है, नाली में पड़ा होता है, व्यसन में पड़ा होता है, ऐसा पान ना करो। एक महाराज का पेचेन वाला खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कह दिया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारा सगा भाई तो पी के नाली में पड़ा, गटर में पड़ा। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, समझ थी। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं, गटर में गिरते हैं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया, मत पी। प्रैक्टिकल वाली बात है। शमी पत्र, बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना, प्रैक्टिकल करना। जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, आप 7 दिन यहाँ रुके हुए हो, 5 दिन रुके हुए हो, या यहां से अपने घर जाओगे, निश्चित है वो रुद्राक्ष कहीं से भी आए, कैसे भी आए, तुम्हारे पास पहुंच जरूर जाएगा, निश्चित है। और ये कहीं से भी, कैसे भी, किस रूप में आए, कहां से आए, क्या करे, वो उसके ऊपर है, देगा। विश्वास लेकर आए हो, भरोसा है, दृढ़ता है। उस बच्चे ने
बोर्ड परीक्षा दी, परीक्षा देकर उसने नौकरी का लगाया, विद्युत विभाग में लगा, विद्युत विभाग में मेरे महादेव को हो सकता है नहीं समझ आई होगी तो रेलवे में लगा। विश्वास, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। दो चीजें हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपना कर्म करना मत भूलो, मेहनत करना मत भूलो, और दूसरा महादेव पर विश्वास करना मत भूलो। ये शिव महापुराण